इससे आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन है उनमें पहला है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक ग्रुप को हटा के खुद उसकी जगह लग जाना। तो इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा के कोई अदर ग्रुप उनकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लग जाता है। तो ये रिएक्शंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहली आपकी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन मतलब आप हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हो, हैलोजन से रिप्लेस कर रहे हो इधर, ठीक है। तो रिएक्शन जो होगी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। लाइट की प्रेजेंस क्या है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप उस रिएक्शन को डार्क में कराओगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एल्केन लिया है मीथेन, मैंने मीथेन से स्टार्ट करा है। मीथेन डेट इज CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 की रिएक्शन कराई है Cl2 क्लोरीन के साथ, और सनलाइट के लिए HNO दिखाया है मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटा के एक एक क्लोरीन आपका उसकी जगह लग जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, CH3Cl प्लस HCl बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी आपकी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन आपके क्लोरीन से ना रिप्लेस हो जाए। तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो रिएक्शन तब तक अकर होती रहेगी जब तक चारों के चारों हाइड्रोजन हटा के 4 क्लोरीन उसकी जगह आके लग ना जाए। तो लास्ट में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, C, और C 4 हाइड्रोजन लगा के 4 क्लोरीन जुड़े तो CCl4, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैकेनिज्म क्या है, 3 स्टेप में होती है ये रिएक्शन। पहले स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट कैसे हो रही है, कि स्टार्ट ही कैसे हो रही है रिएक्शन। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो आप क्लोरीन ले रहे हो Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो Cl2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है इसका क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेता है। तो ये बना Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ही दूसरे Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो ये एक एक मिलके बॉन्ड बना रहे थे वो टूट गया इनके बीच का। तो ये क्या है, पहला चेन इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, या एक क्या है ऑड नंबर, तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी बोल देते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इनिशिएट तो होगी, अब आगे प्रोपेगेट कैसे होगी। प्रोपेगेट मतलब आगे बढ़ेगी कैसे। तो बढ़ती कैसे है ये रिएक्शन, आपके पास क्या था, मीथेन। मीथेन क्या था आपके पास, CH4। CH4 को मैंने कैसे लिखा है, CH3 और बॉन्ड H, CH4, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी जो आपका क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में। तो रिएक्शन अकर होती है तो यहाँ पे आपका मिथाइल रेडिकल बनता है, डेट इज CH3 रेडिकल, और साथ में आपका HCl बनता है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, मिथाइल रेडिकल दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे भी एक Cl रेडिकल बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, एक और Cl रेडिकल बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बन गया। तो मेरे पास क्या बना, CH3Cl प्लस Cl और उसके ऊपर रेडिकल, डेट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन तब तक अकर होती रहेगी जब तक कि सारे के सारे Cl सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। अब अगर इस चेन को आपको क्या है, टर्मिनेट कराना है, मतलब इस रिएक्शन को अगर रोकना है एक पर्टिकुलर स्टेप में, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेट करना है मतलब रोकना है। इसको रोकोगे कैसे, कि जितने भी रेडिकल्स बने हैं उनको आपस में रिएक्ट करा दो। तो पहला बना था हमारे पास Cl रेडिकल, तो अनदर Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करके Cl2 जनरेट करेगा। नेक्स्ट बने थे मिथाइल रेडिकल, दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपका इथेन बनाता है। और नेक्स्ट अगर इन्हीं रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दूं, CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल को, तो CH3Cl आपका नॉर्मल बनता है। तो यहाँ पे आपका एक NCERT का क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। कि जब आप मीथेन का क्लोरिनेशन करा रहे हो, कि मीथेन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान इथेन की फॉर्मेशन होती है। तो आप कैसे बताओगे, कैसे उसका प्रूफ दोगे। तो आपको क्या है, मैकेनिज्म को दिखाना है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इथेन की फॉर्मेशन हो रही है इस मैकेनिज्म में। नेक्स्ट है आप लोगों का नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो मैंने मीथेन लिया, मीथेन CH4 CH3H डेट इज CH4, ठीक। इसके लिए आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3
एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 673 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपका ये हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाय द नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2। तो आपके पास क्या बना, CH3NO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराओगे बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपका होता है SO3H, ठीक है। तो आपने एक हाइड्रोजन हटाया और SO3H ग्रुप आके जुड़ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया उसकी जगह CH3, CH2, SO3H प्लस वाटर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब आप इनको बर्न करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जब भी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, कंबशन करोगे, तो कंबशन पे ये कौन सी गैस रिलीज करेंगे, कोई भी हो, CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर निकलेगा आपका। जैसे मैंने मीथेन लिया, मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने क्या करा है, जलाया है मीथेन गैस को, तो आपकी गैस रिलीज होगी CO2 एंड H2O, वाटर वेपर्स बनेंगे। आपसे कोई भी पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए राइट द कंबशन प्रोडक्ट, और ये NCERT में क्वेश्चंस है, राइट द कंबशन प्रोडक्ट ऑफ इथेन। इथेन क्या होता है आपका, CH3 बॉन्ड CH3, इसका कंबशन हो रहा है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है, तो भी आपका क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इथेन, मीथेन, इथीन, बेंजीन, कुछ भी पूछा जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वो CO2 एंड H2O रिलीज करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना होता है वो क्या है, इसकी बैलेंसिंग, ये बैलेंस आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन, अगर आपको उसको लिमिटेड ही ऑक्सीजन दे रहे हो, इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे कॉपर है, तो आप जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपकी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग का फॉर्म होगा, बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड रिंग का फॉर्मेशन होना। तो एल्केन्स 6 से 8 कार्बन वाले एटम्स को अगर आप हीट करोगे 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी है, तो ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेंजीन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन ली है। 6 कार्बन वाला क्या है, ये आपका एन हेक्सेन, हेक्सेन लिया है। हेक्सेन का क्या करा है आपने, हीट करा है एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है आपकी, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज V2O5। तो 6 कार्बन क्या है, ये एक रिंग फॉर्म करेंगे, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक 6 कार्बन वाली एरोमेटिक रिंग क्या है आपकी, बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, और रिएक्शन का नाम क्या है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन ली है, लेकिन रिंग आपकी 6 कार्बन वाली ज्यादा स्टेबल होगी, तो बेंजीन रिंग बनेगी 6 कार्बन, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। और ऊपर क्या है, ये आपकी रिंग बनाएगी, और ऊपर क्या है इसके, मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3 ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है आपका, टॉल्वीन बोलते हैं, इसे ध्यान रखना, बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी कंपाउंड को आप हीट करोगे तो ब्रेक डाउन हो जाना। तो आप किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन चेन को ब्रेक करते हो तो वो अलग अलग कार्बन की फर्दर चेन में आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यूजेस क्या है एल्केन्स के, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। मीथेन का यूज सुना है, मीथेन क्या है, मीथेन यूज होती है आपकी एज अ नेचुरल गैस, कार में, बस में। एलपीजी जो है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप घर में सिलेंडर यूज करते हो, ठीक है, वो भी क्या है, बहुत सारे एल्केन्स का, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। नेक्स्ट मीथेन आप कार्बन ब्लैक, कार्बन के लैंप बनाने में भी यूज करते हो। तो ये कुछ कुछ यूजेस हैं किसके, एल्केन्स के। तो यहाँ पे आपका एल्केन्स की कैटेगरी खत्म होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के बारे में।